एक पवित्र नदी थी और वो नदी लोगों के पाप धोने के लिए जानी जाती थी। जो भी उस नदी के किनारे आकर उसके पानी में डुबकी लगाता था तो उसके सारे पाप धुल जाते थे। एक बार एक लड़का यही सोचकर वहां आया कि उसने जीवन में जितने भी पाप कर रखे होंगे वो डुबकी लगाने से सारे धुल जाएंगे। यही सोचकर उसने डुबकी लगाई। तो जब डुबकी लगाकर बाहर आया तो उसने उस नदी से एक सवाल किया और पूछा, हे पवित्र नदी, क्या तुमने मेरे सारे पापों को धो दिया? तो नदी ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे सारे पापों को अपने पानी के अंदर समाहित कर लिया है। लड़का बड़ा खुश हुआ। उसने फिर सवाल किया और बोला, तो आप इन सारे पापों को आप क्या करोगी? नदी ने मुस्कुराते हुए कहा, इन सारे पापों को मैं समुद्र की तरफ भेज दूंगी। अब लड़का मन ही मन निश्चिंत हो गया कि समुद्र तो इतना गहरा होता है, वो सारे लोगों के पापों को अपने अंदर आराम से समाहित कर सकता है। यह सोचकर लड़का मुस्कुरा ही रहा था तो नदी ने आगे कहा, और समुद्र इन सारे पापों को बादलों के पास भेज देगा। और बादल ऊपर मुस्कुरा रहे थे और फिर बादलों ने कहा, हम फिर से उन सारे पापों को बारिश के रूप में तुम्हारे पास भेज देंगे। अब ये सुनकर तो लड़का एकदम स्तब्ध हो गया और उसने तभी एहसास किया कि ये जो कर्म होते हैं, आप चाहे कहीं भी डुबकी लगाओ, कहीं भी स्थान बदल लो, ये लौटकर वहीं आते हैं जहां पर इनका असली स्थान होता है। इसीलिए कहा भी जाता है, कर्मों से कभी कोई भाग नहीं पाया, हमेशा हमारे पास वही लौट कर आता है जो हम करते हैं। तभी वो लड़का अपने पापों को स्वीकार करता है और प्रण लेता है कि आगे से वो भविष्य में कभी कोई बुरा काम नहीं करेगा। अब वो अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, क्योंकि उसने जान लिया था कि कर्मों से भागना नामुमकिन है।